हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज आपको बताती हूँ कि नवरात्रि व्रत का हवन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और नवरात्रि व्रत में कलश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। चैत्र नवरात्रि अब समाप्त होने वाली है। हम सभी चैत्र नवरात्रि की पूरी पूजा विधि आराधना सब कुछ कर चुके हैं। आपको आज के वीडियो में बताऊंगी कि हवन यदि आप कर रहे हैं तो उसकी पूर्णाहुति में एक चीज यदि डालते हैं तो शास्त्र सम्मत ये तय होता है कि आपके घर में खुशियां और सुख समृद्धि अवश्य आएगी। देखिए, हवन केवल वो चीज़ नहीं है जिसको आप आसानी से केवल अग्नि में डालते हैं और वो हवन कहा जाता है कि देवताओं का भोजन है। देवता दो तरह से भोजन लेते हैं, एक तो ब्राह्मण के मुख से और दूसरा लेते हैं अग्नि के मुख से। और अग्नि का मुख विशेष होता है, जिसको भोजन पहुंचाने का जो कार्य है वो स्वाहा देवी करती हैं। जिसलिए हर जो हवन होता है, पूजन होता है, मंत्र जप होता है, उसके अंत में स्वाहा को याद किया जाता है ताकि वो भोजन आप जो दे रहे हैं वो देवता तक पहुंच जाए। और एक चीज़ मैं स्पष्ट बता दूं कि सबसे तेज ये जो हवन होता है वो सबसे तेज असर करता है और सबसे बढ़िया काम करता है। ये कर्म कांड के अंतर्गत आता है। तो आइए अब सारी विशेष बातें आपको बता दे रही हूँ। देखिए, आप चाहे अष्टमी बुधवार को यानी 25 तारीख को रह रहे हो या 26 तारीख को रह रहे हैं, इस विशेष बात का ध्यान रखिए कि 26 तारीख को 10:00 पर आपकी नवमी भी लग जा रही है। तो कुछ लोग उदया तिथि को मान के कर रहे हैं और कुछ, चलिए जैसे भी मान के आप कर रहे हो, आप 26 तारीख को भी हवन कर सकते हैं अपने घर में। और रही बात नवरात्रि का व्रत खोलने की, तो वो जो अष्टमी का व्रत जैसे करेंगे, जैसे देखिए दो मत इसमें हुआ है। कुछ लोग उदया तिथि को माने हैं और कुछ लोग रात्रि की अष्टमी को विशेष माने हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि रात्रि, अष्टमी ही नहीं, मैं आपको एक बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य की बात बता दूं कि इस पूरे नवरात्रि में सबसे जो पावरफुल होती है वो रात्रियां होती है। इसलिए इसमें उदया तिथि को मान न रख के रात्रियों का मान रखना चाहिए। खैर चलिए, आप जिस तरह से व्रत किए हैं, आप 26 को, अगर 25 को किए हैं तो 26 को पारण करेंगे अष्टमी वाले, और 26 को किए हैं तो 27 को सुबह आप पारण करेंगे 10 बजे के बाद। अब जो 9 दिनों का व्रत किए हैं वो पारण कैसे करेंगे, तो आप देखिए, 9 दिनों का व्रत करने वाले मैं बता चुकी हूँ कि आपको पूरी नवरात्रियों का व्रत करना ही चाहिए। इसलिए आपका पारण 28 मार्च को होगा। यहीं पे कुछ लोग 9 दिन के व्रत का महत्व नहीं देते हैं, उन्हें केवल सप्तशती हवन पूजन करना जरूरी होता है। तो वो लोग 27 तारीख को सुबह 11 बजे के बाद पारण अपना कर सकते हैं। ये विशेष बात है जिसमें आप जान लीजिए। पारण का मुहूर्त आप जान गए। अब आइए बताती हूँ कलश विसर्जन का मुहूर्त क्या है। देखिए दोस्तों, कलश विसर्जन हमेशा 10वीं में करना चाहिए, 9वीं में नहीं। 10वीं तिथि आपकी लगभग 10:00 पर लग जा रही है, लगभग 11 बजे मान लीजिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, कलश विसर्जन करना है। सबसे पहले आपने सब देवी की पूजा की ना, ये एक पूजा यदि आप नहीं करते हैं तो आपके द्वारा की गई पूजा का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। क्या? तो जब आपके घर से देवी जाने लगे तो कुछ मीठे का उन्हें भोग लगाइए। देखिए, देवी जाती नहीं है, सांकेतिक रूप से हम ऐसा मानते हैं कि देवी 9 दिन के लिए हमारे यहाँ आई थी, धरती लोक पे आई थी, अब हम उनकी विदाई कर रहे हैं। तो आप क्या करिए कि देवी को कुछ मीठे का भोग लगाइए अंत में जब आप विसर्जन करने वाले हों तो। और हाँ, ऐसी गलती मत करिएगा, कुछ लोग 28 को विसर्जन करेंगे, लेकिन कलश हिलाना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान रखिए, आपको देवी को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से आपको देवी की जो है भोग लगाना है, उनको सिंदूर लगाना है, उनको आरती परिवार के साथ करिए, ठीक है, आरती कर लीजिए। अब आरती आपकी हो गई, उसके बाद आप हाथ में चावल लीजिए। अगर मंत्र आता है आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, आता है तो बोलिए, नहीं आता है तो बस इतना बोलिए कि हे परमेश्वरी, मुझे बुलाना भी आपको नहीं आता है और मुझे आपका विसर्जन भी नहीं आता है, फिर भी जो मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन जो पूजन किया उसे पूर्ण करिए। और आपको मैंने बुलाया था, आपने मेरे ऊपर कृपा की, अब आप अपने लोक को प्रस्थान करिए। ऐसा बोल करके आपको क्या करना है कि वो चावल केवल कलश पे छोड़ना है, कलश पे छोड़ना है। उसके बाद कलश को थोड़ा सा अपनी जगह से हिला दीजिए।
अब आप यदि 9 दिनों का व्रत है तो आप चाहें तो पारण करना चाहें तो कर सकते हैं। और यदि देखिए स्पष्ट बताऊं तो नवरात्रि का व्रत होता ही है नवरात्रियां पूर्ण करने का और 10वीं तिथि में व्रत पारण करने का। तो हो सके आपसे रहा जाए तो आप 28 को ही नवरात्रि का पारण करें। यदि मुझसे पूछे कि मैं कब पारण करूंगी तो बेझिझक आप समझ लीजिए कि मैं 28 तारीख को ही पारण करूंगी, 28 तारीख शनिवार को। 28 तारीख के पारण का जो है समय का ध्यान आपको नहीं रखना है, आपको बस ये देखना है कि सूर्योदय हो जाए और गाय को थोड़ा रोटी निकाल दीजिए, थोड़ा ब्राह्मण के लिए सीधा निकाल दीजिए, उसके बाद आप आराम से भोजन अपना कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि अब एक और विशेष चीज़ है हवन। बहुत छोटे में हवन करिए, लेकिन हवन करिए ज़रूर। देखिए मेरे मार्गदर्शन पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हवन के नाम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। दोस्तों मैं बहुत कोशिश की हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो सामने आके बना के दिखाऊं, हवन की वीडियो बना पाऊँ, लेकिन शायद महादेव की इच्छा नहीं हो पाई है। और इन दिनों व्रत पूजा उपवास के अलावा भी बहुत सारे काम आए हैं, जिसके चलते मैं ये वीडियो आप लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग में दे रही हूँ। लेकिन एक चीज़ आपसे वादा कर रही हूँ कि एक एक चीज़ आपको क्रम वाइज बताऊंगी, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होगी और आप अच्छे से बहुत अच्छे से पूजा कर लेंगे। चलिए मैं सारी बातें आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हवन करने के लिए एक बढ़िया सी कोई बर्तन ले लीजिए, और बर्तन नहीं है ईंट सबके आसपास रहता है, ढूंढेंगे मिल जाएगा। ईंट ले लीजिए, ईंट को रख लीजिए, ईंट को रखकर उस पर थोड़ा चौक बना दीजिए आटा से, जो सत्यनारायण भगवान की पूजा में बनता है। आटा से चौक बनाइए। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आटा से चौक बनाने के बाद पूरी अच्छी तरह से आटा से चौक बनाने के बाद अब आप वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करेंगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो नवरात्रि हवन विधि मार्गदर्शन सर्च कर दीजिए, अगर मेरी बातों से आपको समझ में नहीं आया। लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे कि एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इस तरीके से करके अग्नि प्रज्वलित करिए। उसके बाद अब देखिए बहुत सारे लोग हवन सामग्री बनाए होंगे, खरीदे होंगे। यदि है हवन सामग्री बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है गाय का घी ले लीजिए और एक चम्मच ले लीजिए। उससे सबसे पहले अग्नि जलाने के बाद हो सके तो अग्नि को थोड़ा फूल अक्षत चढ़ा दीजिए। अग्नि में नहीं डालते हैं, किनारे डालकर उनका पूजन करते हैं, क्योंकि वही तो हमारे द्वारा जो हम आहुति देंगे हमारे देवता तक पहुंचाएंगे, माता रानी तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चम्मच से पहले 5 बार गणेश जी को आहुति देंगे, ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए आहुति देना है 5 बार। उसके बाद नवग्रह का मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ऐसे बोल के भी कर सकते हैं, तो ये भी कर लेंगे। या आपको ये आती है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, तो आप इससे भी 5 आहुति दे सकते हैं। 5 बार मतलब ये मंत्र बोलकर 5 बार घी चढ़ा दें। उसके बाद अगर आपने कोई मंत्र जपा है, जैसे कि आप लोगों को मैंने लाइव में भी कई बार बताया था, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप यदि आपने किया है, देखिए नियम तो कहता है दशांश जपिए, नियम कहता है दशांश जपिए, लेकिन आप घबराइए नहीं। अब आप यहाँ क्या करिए, अगर अग्नि छोटी है, परेशान है, नहीं कर सकते हैं, तो आप केवल एक माला ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः बोल करके और आप स्वाहा कर दीजिए। और हाँ, यदि पति पत्नी दोनों साथ में करते हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कमेंट आया था कि पति साथ नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, जो है वो कर ले, छोटा सा हवन कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए पूर्णाहुति बहुत महत्व रखती है। पूर्णाहुति कैसे करेंगे, पूर्णाहुति में सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि अगर हो सके और आप किसी मनोकामना के लिए चाहती हैं कि माता रानी आपके ऊपर कृपा करे, तो एक सूखा नारियल ले लीजिए। सूखा नारियल लेकर के उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक बना करके और रक्षा बांधिए और उसको घी उसके ऊपर थोड़ा, नियम तो यही है घी में डुबा लीजिए, अगर आपका बजट हो व्यवस्था हो तो घी में डुबा लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा लगा दीजिए और उसको पूर्णाहुति में अपनी मनोकामना बोलते हुए डाल दीजिए। माता रानी की कृपा होगी तो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप ये कार्य करके देखिए। और हाँ, आपसे भी एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत कठोर सिचुएशन में, जैसा कि यदि आप लोगों को ये आवाज़ आ रही होगी तो पता चलेगा आप लोगों को कि मैं कहीं बाहर हूँ और वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गाड़ी में ही बैठकर,
तो आप लोग अगर मेरी मेहनत, मेरी चीज़ें आपको पसंद आ रही है, क्योंकि मुझे तो आप लोगों की चिंता रहती है कि आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बताने के अलावा सुनते नहीं हैं। तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य है, तो मुझे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे करना ही है। बाकी उसमें से कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि चलो आया तो आया, नहीं आया तो मैं किसी का देख के कर लूँगी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं उनके लिए कर रही हूँ कि जो मेरे पे ही भरोसा करते हैं कि नहीं, यही मार्गदर्शन का ही वीडियो आएगा तो देख के करेंगे। तो आपके लिए मुझे भी हौसला और मोटिवेशन चाहिए होता है। तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर दी जाती हैं। चाहे तो इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है, और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्रीयंत्र को कहा जाता है, यंत्रराज श्रीयंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमा कर खुद रख लेती हूँ, और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। शिव जी का अंश है, और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश, पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो महंगा आता ही है, मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है, और बाकी इसके पूजन, अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है, और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है, जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है, और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई, और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है, तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, वो है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है। लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो एक महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपके जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है, और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूँ ये पारद श्रीयंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी मतलब एक गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में भी शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि कोई ये ना जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, आपको बता रही हूँ। अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया
कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है। तो ये पारद श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि 2 ही हाथ सबके होते हैं, 2 ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती, क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है, जिसमें कि पारद श्रीयंत्र थोड़ा सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।